आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, जो कि हाल ही में काफी चर्चा में रही है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया है कि सड़कों और पुल के निर्माण के काम को पूरा करने के लिए जो काम बचा हुआ है उसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट और सेकंड दोनों को सितंबर 2022 तक जारी रखी जाएगी और इसी बात को मंजूरी मिल गई है। साथ ही समिति ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि जो वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर सड़क संपर्क परियोजना को मार्च 2023 तक जारी रखी जाएगी। अब सवाल होता है कि आखिर हमें इस बैठक की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों इस तरीके से मंजूरी दी गई, आखिर क्या कारण था कि अब बात कही जा रही है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए तारीख इतनी रखी जानी चाहिए। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों में कोविड लॉकडाउन के कारण, ज्यादा समय तक बारिश होने के कारण, सर्दी और वन संबंधी मुद्दों के कारण ये योजनाएं काफी समय तक लंबित रह गई थी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य है सड़क मार्गों से बिना जुड़े हुए आवासीय क्षेत्रों को सभी मौसम के अनुकूल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। अब हम बात करते हैं कि कहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू किया जाएगा, उसकी पात्रता क्या है। तो जनगणना 2001 के अनुसार जो मैदानी क्षेत्र हैं, उन एरिया में जहां पर 500 से अधिक जनसंख्या रहती है, यदि वहां पर सड़क नहीं है, मतलब कि सड़क से वंचित बस्तियां हैं, तो उन एरिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू किया जाएगा। इसके बाद उत्तर पूर्व तथा हिमालयी राज्यों में अगर 250 से अधिक जनसंख्या वहां पर निवास करती है और सड़कें वहां पर नहीं है, तो ऐसे एरिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू किया जाएगा। अब इसके बाद जानकारी देना चाहूंगी कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में जब इन योजनाओं को लागू किया जाता है, तो इस पे जितना भी खर्च आता है, उस खर्च का 90% केवल केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकारें देती है। उसी प्रकार से जब यह योजना किसी दूसरे राज्यों में लागू किया जाता है, तो वहां पर जितना भी खर्च आता है उसका 60% केंद्र सरकार देती है और बाकी का जो 40% है वो राज्य सरकार देती है। अगर मैं यह एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू किया जाता है, तो वहां पर जो भी खर्च आएगा इस योजना के लिए उसका 60% केंद्र सरकार देगी। अगर इसी योजना को असम में लागू किया जाता है, तो इसका जो भी खर्च होगा उसका 90% केंद्र सरकार देगी।